सब लोग वीडियो ऑन करके पुस्तक सामने रखिए। आप सब लोग वीडियो ऑन करके बुक सामने रखिए। आपकी हिंदी बुक वसंत भाग 3, हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3, सबकी पुस्तक खुली हुई दिखनी चाहिए। उसमें एक पाठ देखिए, बाज और सांप। बाज और सांप। हाँ, लक्ष्य बोलो, लक्ष्य बोलिए। मैम आर्ट इंटीग्रेशन तो आप मेल आईडी में सबमिट करने बोले थे ना। ठीक है, जिसमें भी करो, व्हाट्सएप करो, आर्ट इंटीग्रेशन मैम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप मेरे को मेल करो या फिर उसमें मैम लास्ट डेट आज, टुडे। मैम लास्ट डेट आप आज का दिए थे। मैम लास्ट डेट आप आज का दिए थे 28 जनवरी का। 28 इज लास्ट डेट, ठीक है। हाँ, तो आज इवनिंग में 6 to 8 सबका मुझे आ जाना चाहिए। ओके, अब आप लोग सब लोगों के सुंदर सुंदर मुखड़े मुझे दिखते रहने चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूं, हमने वो कहानी पढ़ी थी बाज और सांप, किसको याद है वो कहानी? बाज और सांप कहानी हमने पढ़ी थी, डू यू रिमेम्बर? हाँ, चैतन्य को तो याद है, और कितने लोग हैं जिनको याद है? रेज योर हैंड। लक्ष्य, व्हाट अबाउट अदर्स? राशि, बाज और सांप कहानी हमने पढ़ी थी पाठ में। हाँ यस मैम। हाँ, पढ़ लिया है। वेर इज गुंजन? जस्ट नाउ। हाँ यस, गुंजन, गुंजन अनम्यूट कर बेटा। यस मैम, मैम बाज और सांप नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं बाज और सांप? नो मैम। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। आई थिंक हमने लास्ट वही रिवाइज किया था। हाँ, पानी की 82 के कहानी लिए बस पढ़े थे। कहानी, ठीक है, पानी की कहानी। अब लक्ष्य अनम्यूट करो, लक्ष्य अनम्यूट करिए, लक्ष्य अनम्यूट करके वीडियो ऑन करो। चैतन्य, चैतन्य अनम्यूट कर बेटा। यस मैम। हाँ, एक मिनट, अनम्यूट हो गया। चैतन्य अनम्यूट करो। चैतन्य, मैम हो गया। हाँ यस मैम। हाँ हाँ, चैतन्य अनम्यूट करके आप वो चैप्टर निकालिए, बुक सामने रखो, बाज और सांप, पुस्तक सामने रखो, बाज और सांप, एंड स्टार्ट रीडिंग मैम, दैट पुस्तक स्टोरी। भूल गई, मैं तो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक खोल के रखा हूँ। हाँ, मैम मैं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक खोल के रखा हूँ ऊपर। आपकी मैनुअल बुक किसके पास है? मैनुअल बुक हुई है, लक्ष्य आपके पास है? मैम तो भी मैं पढ़ूं मैम प्लीज। मैम आई एम मैम हैविंग। वेट, मैम मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ। मैम आई एम हैविंग। हाँ, फ्रॉम गर्ल साइड, हु इज स्पीकिंग फ्रॉम गर्ल साइड? रेज योर हैंड। मैम मैं। गुंजन, मैम आई एम हैविंग। और यस मैम। बस ओनली गुंजन, गर्ल्स को सिर्फ गुंजन राशि। मैम राशि। मैम चैतन्य मैं पढ़ूंगा। नो मैम आई एम आल्सो। तन्वी बेटा वीडियो ऑन कर, तन्वी वीडियो भी ऑन कर बेटी। यस मैम। हाँ, अब बाज और सांप पुस्तक सामने रख के रीड करो। वेरी गुड तन्वी, पुस्तक सामने रख बेटा और रीड कर। यस, मैम मैं पढ़ूं प्लीज। मुझे समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत। स्टुपिडिटी नहीं चाहिए। मैम मैं स्टार्ट। वेट तन्वी, तन्वी हैंड रेस, तन्वी कहाँ गई बेटी? हाँ तन्वी, अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप रीडिंग स्टार्ट करोगे। यस तन्वी, हाँ बेटा। यस। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर थोड़ा लाउडली पढ़ बेटा, थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़। यस मैम। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप जब सब कुछ देखा करता
लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर, वह अपने गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सभी सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरी। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भारी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उसे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिससे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी पर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? तन्वी, क्या वेरी मैं गुड बेटा, तुम्हारे बहुत बढ़िया। आकाश तन्वी में तन्वी तन्वी स्टॉप रीडिंग बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, Yes. वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब लक्ष्य पढ़ेंगे इसके बाद से। थैंक यू तन्वी बेटा, बी ब्लेस्ड। लक्ष्य अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, कंटिन्यू। यस मैम। वीडियो ऑन करके पढ़ो लक्ष्य, जैसे तन्वी ने पढ़ा। यस मैम। मैम 1 मिनट। हाँ, मैम 1 मिनट। ओके ओके, वी आर वेटिंग। लक्ष्य, एनी प्रॉब्लम बेटा? यस मैम। रेडी? नो मैम। यस मैम। हाँ, यस। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? आप मन ही मन बास की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे
से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करती हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम कोशिश में क्या हर्ज में बाज में एक नई लक्ष्य आशा एक जग मिनट बेटा, उठी लक्ष्य लक्ष्य उत्साह एक से मिनट, अपने घायल शरीर को लक्ष्य वेट, स्टॉप रीडिंग बेटा, तुम्हारी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं आपको स्टॉप कर रही हूँ, ये हाँ ओके बेटा। चैतन्य, चैतन्य अनम्यूट करो। जी मैम, यस मैम। हाँ मैं पढ़ूँ अब? हाँ, कंटिन्यू करो वहां से जहां से बाद में लक्ष्य ने स्टॉप किया। जी जी, बाद में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने अपने को आकाश आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था।
चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाल, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। ये कहानी निर्मल वर्मा जी ने लिखी थी। थैंक यू, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अब बाज और सांप के माध्यम से, बाज और सांप दो जीव, एक की दुनिया आसमान, दूसरे का जमीन के अंदर का छोटा सा खोखल, जमीन के अंदर छोटी सी गुफा, सांप का जो बिल कहते हैं, है ना, बिल में रहने वाले। हम कहते हैं ना, अरे चूहे अपने बिल में घुस जा। बिल में रहने वाला मतलब डरपोक, छुप के वार करने वाला, कायर जिसे हम कहते हैं, कॉवर्ड पीपल। ठीक है, कायर, कॉवर्ड, डरपोक लोग, जो कि साहस जिनके अंदर नहीं होता है, वो पीठ पीछे वार करने वाले लोग होते हैं। तो सांप ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही मानसिकता, ऐसे ही स्वभाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और बाज जो है वो उस साहस, उस निडरता और उस जील, जो हमारे अंदर जो एनर्जी, जील, साहस, पॉजिटिविटी, उसको प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे अंदर जब तक दमखम है, जब तक हमारे अंदर जिस काम के लिए भगवान ने हमारा जीवन दिया है, अपने जीवन के अंतिम समय तक वह काम हमें करना है। बाज को उड़ने के लिए बाज बनाया है भगवान ने। हाँ, चैतन्य, सिट प्रॉपर्ली। बाज को आसमान क्यों दिया है? क्या आसमान में बैठ करके वो सिनेमा देखे करके नहीं दिया है उसको, या आसमान में बैठ करके वो पिज्जा बर्गर खाए करके आसमान नहीं दिया है। आसमान भगवान ने उसको इसलिए दिया है कि अपनी उड़ान से वो आसमान को नाप ली, इसलिए भगवान ने उसे आसमान की दुनिया दी भगवान ने उसे। तो घायल बाज, शिकारी, हंटर ने जिसको है ना घायल कर दिया है, उसके पूरे पंख तहस नहस, घायल हो गए हैं। फिर वो घायल होकर के चोट खाया हुआ बाज एक चट्टान पर गिरता है, जो कि समुद्र और नदी जहां पर मिलती है। डू यू नो द प्लेस, नेम ऑफ दैट प्लेस, जहां पर नदी समुद्र से मिलने से पहले क्या बनाती है? हु कैन टेल मी? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपको हिंदी की क्लास में। हाँ, यस चैतन्य। हु एल्स? और किसी को पता है? नहीं तो बोलोगे मैडम सिर्फ चैतन्य को बस चांस देती है। राशि को पता है? राशि मैम प्लीज रिपीट क्वेश्चन। हाँ, मैम प्लीज रिपीट। हाँ, आई एम रिपीटिंग बेटा, आई एम रिपीटिंग। नदी, आपको पता है ना, नदियां समुद्र से मिलती है ना? नदी अपनी यात्रा के अंत में समुद्र से मिलती है। तो समुद्र में मिलने से पहले नदी क्या बनाती है? समुद्र में मिलने से पहले एक स्थान बनता है जो कि बहुत, है ना, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। पुलकित, आई एम कमिंग टू यू टू। राशि, डू यू नो क्या कहते हैं उस प्लेस को? पुलकित, वेट, चैतन्य, आई एम कमिंग टू यू। मैम प्लेस है। यस, वेरी गुड, आई नो यू कुड आंसर। मुझे पता था पुलकित आंसर कर सकता है। उसको कहते हैं डेल्टा। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। तो उस, अब भारत में कौन सा डेल्टा है? हमारे इंडिया में कौन सा फेमस डेल्टा है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में सुंदरबन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। गुड। मैम पुलकित बोलता है, मेरे को चांस ही नहीं मिलता। मैम सुंदरबन। सुंदरबन किस स्टेट में? मैंने करेक्ट चीज बोल रहा था। मैं वेस्ट बंगाल। मैं वेस्ट बंगाल है ना, वहाँ पे करेक्ट चीज होती है। पुलकित वेट, अब आप नहीं बोलोगे जिसको मैं, हाँ, मैम चैतन्य बोलूं? हाँ, चैतन्य वो महाप्रभु बोलिए। मैम जो वेस्ट, पुलकित आराम से, जो वेस्ट बंगाल होता है ना मैम, भाई मैं बताता हूं, जब नदी निकलती है और जब समुद्र से मेल होता है, नदी एवं समुद्र का, तो एक इसमें लिखा है ना, एक सफेद झाग बनता है।
तो मैम उसको बे भी तो कह सकते हैं इंग्लिश में, बे ऑफ बंगाल करके जो कहते हैं। बे ऑफ बंगाल भाई क्या सुंदरबन डेल्टा जो है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा से बनता है ना, ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। यस मैम ट्रिब्यूट बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व के धरोहर में हम शामिल किया गया है। अच्छा, अब सुंदरबन डेल्टा क्यों पूरी दुनिया में फेमस है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में क्यों शामिल किया गया है, उसमें लिस्टिंग क्यों हुई है उसकी सुंदरबन डेल्टा की? मैम क्योंकि उसमें ना बहुत मैम क्योंकि वो अलग सबसे प्रकार के बड़ा पेड़ डेल्टा पाए जाते हैं जिनको मैंग्रोव। यस पुलकित और चैतन्य भी आंसर नहीं करेंगे। लेट अदर्स आंसर। हाँ, सूर्यांश कैन यू आंसर? वेर इज सूर्यांश? हाँ सूर्यांश, Yes, ma'am. हाँ बोलो, क्यों क्यों लिस्टिंग हुई है, उसको क्यों सूचीबद्ध किया गया है विश्व धरोहर में, विश्व की जो धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को एक दुनिया का एक ऐसा है ना संघ है, एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड के सब फेमस हेरिटेज को उसने लिस्टिंग करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। ये दुनिया की धरोहर है, पृथ्वी की अर्थ की धरोहर है, इसे संभाल के रखना है। वाई डू यू नो सूर्यांश? No, ma'am. गुड, ऑनेस्टी के नंबर मिलेंगे आपको। एनीवन एल्स? गुंजन कैन यू? गुंजन कैन यू आंसर? यस मैम पुलकित वेट, जब कोई बच्चे नहीं बताएंगे तब आप लोग बताओगे। यस मैम गर्ल्स, मुझे इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों से। हाँ चल पुलकित बोलो। पुलकित, मैम सुंदरबन डेल्टा में मैम हाँ एक सेंचुरी टाइप का मैम, वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर है ना मैम, हाँ 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 और मैम डॉल्फिन है मैम, वहाँ पर उनको सेफ मतलब रखा जाता है मैम, क्रोकोडाइल मैम हाँ सब लोगों को। हाँ, जो एक्सटिंक्ट होते हुए है ना, जो स्पीसीज है, जो स्पीसीज यस मैम एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, विलुप्त होती प्रजातियों को वहां पर एक क्लाइमेट मिल रहा है, उनको वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि यस वहां पर वो लोग सुरक्षित रहे, इसलिए उनको वहां पर संरक्षित, यस मैम मॉडरेट हाँ यस उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके गुड, थैंक यू। हाँ यस चैतन्य, मैम चैतन्य जो unmute करो। पुलकित ने बोला मैं बिल्कुल मानता हूँ, मतलब इंडियन टाइगर्स मिलते हैं, बिल्कुल डॉल्फिन एकदम बाकायदा सब तो मिलते ही हैं, परंतु मैम जो बे और डेल्टा होते हैं ना, जैसे बे ऑफ बंगाल और इसमें सुंदरबन वाला डेल्टा है, वहाँ पर ना एक अलग प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं जिनको मैंग्रोव्स कहते हैं। यस यस करेक्ट, यस उसको क्या बोलते हैं उस प्लांट को? मैंग्रोव्स। यस मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव्स जो कि बिल्कुल उसको समुद्री वनस्पति बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। समुद्र की वनस्पति, ठीक है, उसका एक बॉटनिकल इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट के लिए उसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए उसका वो केवल वहीं पर पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है, और कहीं नहीं, इसलिए यूनेस्को ने अब कल का आपका होमवर्क है इंडियन हेरिटेज, भारतीय धरोहर, मैं लिख रही हूँ चैट पे देखो, कल का होमवर्क लिखेंगे सब लोग, नोट करिए अभी पेन और पेपर लेकर के, होमवर्क नोट करो एवरीवन, चैट पे लिख रही हूँ मैं, पेन और पेपर लेकर के एवरीवन वीडियो ऑन करिए और लिखिए।
सब लोग वीडियो ऑन करके मैम वेट। हाँ, प्रश्न सबको आ गए? किसको आया है प्रश्न? सूर्यांश को आया है। सूर्यांश इसको पब्लिकली कर, इसको मीटिंग में सबको सेंड कर। ये शायद ये कीबोर्ड इसका काम नहीं कर रहा है। सूर्यांश इसको ग्रुप में सबको कर। जो क्वेश्चन प्राइवेटली तुमको चला गया सूर्यांश को, 3 प्रश्न है, नोट करिए सब लोग। मैम आप डिक्टेट कर दो। चलो लिखो सब लोग, पेन और पेपर लेकर के लिखिए सब लोग। मैम आप होमवर्क का श्रुतलेख करवा दीजिए। हाँ ठीक है, लिखिए सब लोग पेन और पेपर लेके। यूनेस्को किस देश की संस्था है? यूनेस्को किस देश की संस्था है? संस्था है यह और क्या काम करती है? क्या कार्य करती? मैम लिख सकता हूँ यह क्या कार्य करती है? हाँ, यह क्या काम करती है? सबको आ गया? जी बिल्कुल। देखिए उसमें आ गया, यूनेस्को किस देश की संस्था है, यह क्या काम करती है। ठीक है। दूसरा, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? कहाँ में चंद्र बिंदु नहीं, हम आप उसको लोग सुंदरबन लगाएंगे। बोलते हैं या सुंदरवन? हाँ, विश्व धरोहर मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ना? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी गुड। मैम अपन तो जितना मतलब क्विज वगैरह होता है हम लोग तो इंग्लिश में लर्न करते हैं, हिंदी में लर्न करेंगे तो इक्वल फायदा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, सुंदरवन कहाँ है? ठीक है, वो आ गया क्वेश्चन। इसे हाँ सबको आ गया। ये 3 प्रश्न है। सब लोग पेन पेपर लेकर के अपना होमवर्क मुझे दिखाएंगे। सब लोग होमवर्क मुझे दिखाइए। मैम एक मिनट ना बस। यस गुड, ऑल ऑफ यू वीडियो ऑन कर। यस गुड गुंजन। अब कल इस उत्तर के साथ ही हम ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब आपको मैंने ये समुद्र, लहरें, चट्टान, बाज और सांप, इस कहानी में सुंदरवन कैसे आ गया, यूनेस्को कैसे आ गया, ठीक है, ये सारा होमवर्क करके आइए। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे अपने चैप्टर से। हमको देखो एक कहानियां सबका, हाँ यस गुड गुंजन, चैतन्य ने मुझे, जैनम वीडियो ऑन करके अपना होमवर्क दिखाइए जो आपने नोट किया है। जीनल, एवरीवन वीडियो ऑन करके अपना होमवर्क दिखाइए मुझे। मोक्ष, पीयूष, पुलकित, तो कल जब आप लोग आंसर करेंगे उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। ओके चिल्ड्रन, चलिए आपकी अगली क्लास के लिए आपको रेस्ट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।